Hey guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. Rajasthan Royals versus Delhi Capitals, and Rajasthan Royal has won this match by 12 runs. Ninth consecutive win by the host team in IPL 2024. 22-year-old right-handed batsman from Assam scores 84 of 45. Last year in the Deodar Trophy, which is the 50-over zonal cricket tournament, he was the highest run getter, the highest six hitter, the highest wicket taker, though joint. He got his team from 57 for 5 to 337 for 8. In the Saeed Mustaq Ali Trophy, the T20 local, the domestic tournament, 510 runs at an average of 85, a strike rate of 183. कृष्णा कहीं ना कहीं हमें लगता था रियान पराग का नाम जब भी आता है और टीवी पे दिखता है तो थोड़ा इरिटेशन होने लगता था. बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करता था, कैच पकड़ के ऐसा सेल्फी लेने का ट्राई कर रहा है, कभी ग्राउंड में बीहू डांस कर रहा है, एंड वी थॉट व्हाई इज ही सेलिब्रेटिंग सो मच. ऐसा हाँ ऐसा नहीं ऐसा कुछ तो हाँ ऐसा. So but however he has 7 consecutive 50s in the domestic tournament, which is a world record. And he said it's not about the bowler, but the ball he is bowling. Riyan Parag. भाई वो बंदा अच्छा खेलता है यार, बुरा नहीं खेलता. मैंने पहले भी बोल रखा है एंड विद इन आवर सर्किट आई हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स कि वो एक्चुअली बंदे उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग ठीक ठाक है, बट उसकी बैटिंग भी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं. इनफैक्ट अगर तुम लास्ट रणजी सीजन भी उठा के देखो, आई थिंक ही हैज अ कपल ऑफ हंड्रेड्स एंड अ लॉट ऑफ ग्रिटी 50s. तो उसने आसाम के लिए बहुत अच्छा किया है इस पूरे सीजन. और उसके पास अभी एज है भाई. आदमी यंग होता है तो ऐसी कई सारी चीजें जो है बोलता है या फिर करता है, वो रश ऑफ ब्लड में हो जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं है यार कि मतलब हम एकदम से उसको डाउन प्ले करके. और उसका काफी टफ टाइम रहा क्योंकि वो भी काफी ट्रोल हुआ था लोगों की तरह. लोगों ने काफी उसको, कई सारे लोगों की तरह मतलब वो भी काफी ट्रोल हुआ था. बट आई थिंक अभी ही इज मतलब he's we are seeing his version 2. He's a way more matured player than what he used to be about 2 seasons ago. आई स्टिल रिमेम्बर उसने फाइनल में भी एक कैच छोड़ा था, कहीं ना कहीं फाइनल में छोड़ा था या फिर आई थिंक एलिमिनेटर में छोड़ा था. एंड द एंटायर अहमदाबाद क्राउड इन द 2022 सीजन जस्ट लिटरली बूड हिम. तो अभी जो हार्दिक पांड्या का हाल है वो रियान पराग का हाल था. बट हार्दिक पांड्या का ऑफ कोर्स इन अ सेंस वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही एग्रीवेट हो गया. बट रियान पराग का भी ऑलमोस्ट सेम हाल था. वो भी ट्रोल हो रहा था जहां जहां वो जा रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट्स. और उसकी और कोई गलती नहीं थी. बट अपने अंदर बिलीफ रखना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप बिलीफ नहीं रखोगे अपने अंदर कि हाँ मैं कोई स्पेशल थिंग कर सकता हूँ, तब तक वो स्पेशल थिंग अचीव भी नहीं. और एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और वो आई थिंक आई अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, आई अंडरस्टैंड द स्पेस दैट इट इज कमिंग फ्रॉम. बट आई थिंक अभी वो चीज काफी मेलो डाउन हो गई है, अभी वो काफी मेच्योर हो गया. और वो चीज उसकी बातों में भी लग रहा था इवन पोस्ट मैच. तो कहीं ना कहीं यू सेइंग कि किसी भी प्लेयर को ट्रोल कर दो, 2 साल ट्रोल करो, वो तीसरी सीजन में अच्छा खेलेगा ही खेलेगा. क्योंकि 3 सीजन अंकित सर राजस्थान रॉयल्स के लिए उसने खेला है. शायद सबसे ज्यादा 55 मैच खेले एज एन अनकैप्ड प्लेयर. तीनों सीजन में लास्ट सीजन 3.8 करोड़ में उठाया उनको. बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस थी. 18 की एवरेज पे उन्होंने 78 रन बनाए 7 इनिंग में. कोई ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए. बट और आज उनका इंस्टाग्राम स्टोरी जो था उसमें लिखा था सिक बैटिंग लिटरली, यानी कि वो 3 दिन से बीमार थे आज के मैच से पहले. क्या आपको लगता है कुछ चेंज हुआ है? मतलब लड़का जवान हो गया है? नहीं मैं बोला था रियान पराग को इतना बैक किया राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज ने, समथिंग दे वुड हैव सीन. दैट्स रीजन दे आर बैकिंग. ट्रोल्स तो ऐसे आ रहे थे कि उसका कुछ हाथ है, ही इज पॉलिटिकली वेरी स्ट्रांग, बट नथिंग एज दैट. क्योंकि जब वो प्रैक्टिस मैच खेलता था ना ग्राउंड पे, जितने भी उनके कोचेस थे वो बोलते थे द वे ही इज हिटिंग द बाउंड्रीज, द वे ही इज हिटिंग इन नेट प्रैक्टिसेस, ही विल डेफिनेटली वन डे क्लिक. और उसने आज क्लिक कर दिया. और उसने एक चीज साबित कर दी. मेरे को तो अभी गुड्डू भैया को मुजफ्फर में बोला था ना, वो डायलॉग याद है? बहुत हो गया लिबर लिबर, अब हमको चाहिए फुल रिस्पेक्ट. पराग ने वो कर दिया. मेरे को चाहिए भाई फुल रिस्पेक्ट, फुल इज्जत. Vinayak, so sorry you joined in right now. We were talking about Riyan Parag, and Riyan Parag in the post-match presentation said this: I know I have the power and the strength to dig out a Yorker ball or even hit sixes off the short ball.
क्या लगता है, ये 2 मैच का कॉन्फिडेंस है या फिर सच में फुल इज्जत? First of all, good evening, everyone. यार मेरे को लगता है he is a long-term player. He's performed today, and I think this was long due. He couldn't finish. पहले की सीजन में देखोगे तो 20 बॉल 40, 30s, 20s उसने बहुत किए, but today he managed to finish it. So obviously that confidence will help. But यार आज मैच में ना मैंने एक अलग ऑब्जर्वेशन देखा. So if you see, we always say batters win the game, like today also. But I think today bowlers won the game for Rajasthan. It was Delhi's game to win. But Yuzvendra Chahal, that 3 overs that he bowled, where he got Pant and he got another wicket, and Avesh Khan, I think they won the match for Rajasthan. So that was my observation. Yes, obviously Riyan Parag, that innings, he set it up for Rajasthan. Otherwise, Rajasthan to 150 पे all out हो जाता. So I think that 30 extra runs that Riyan Parag got, I think it was a great innings. I just watched the highlights, but I think it was a great innings, and I think he will have more innings in this season for sure. Krishna Sangakkara, the director of this thing for Rajasthan Royals, said a very interesting thing. He said that the biggest thing that we have seen in Riyan Parag is maturity. Do you think that was the... आज उसने क्या maturity से बैटिंग की है? भाई अगर वो बोल रहा है तो बिल्कुल सही है भाई. वो आदमी एमसीसी का प्रेसिडेंट रह चुका है, वो आदमी मतलब आईसीसी हॉल ऑफ फेम का पार्ट रह चुका है. अगर वो बोल रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा होगा भाई. हम कौन होते हैं यहाँ से बैठ के मेच्योरिटी जज करने वाले. बट आई थिंक यार रियान पराग के साथ जिस मेच्योरिटी के साथ संगाकारा ने भी काम किया है ना, बिकॉज इट आई मीन दे हैव टू बी क्रेडिटेड विथ दिस थिंग कि उन्होंने बैक किया पूरा Riyan Parag को. For the past 2 seasons he hasn't been performing, but still to actually keep him in the playing 11, because playing 11 में पहले वो finisher role कर रहा था, but to send him up the order now as a number 4, I mean you've really got to give credit to Sangakkara as well as Sanju Samson. I mean the entire think tank of Rajasthan Royals to actually persist with him, and he's just given them fruitful results for that. और उसको बताया गया था कि आपको अपने डोमेस्टिक सीजन में जाके किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, किस तरीके से स्कोर करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड आई थिंक he's done the hard work. और उसने जैसे अभी बताया कि उसने ऐसी बॉल्स को एक्चुअली प्रैक्टिस किया है डे इन एंड डे आउट. जो उसको नॉर्किया डाल रहा था 20th ओवर में, दैट 20th ओवर वाज कार्नेज लिटरली. और जो पुल शॉट उसने खेला, दैट हुक मतलब टुवर्ड्स मिड विकेट, it's a very difficult shot to play, and these boundaries are actually, in fact commentator ने बोला था ये boundaries actually छोटी लगती हैं पर these dimensions वो है नहीं, but I think it was just fantastic. इसने काम किया है तो उसका आगे उसको वो रिजल्ट मिल रहा है देखने. ठीक है अंकित सर, one more person जो validate करता है यही बात, सूर्य कुमार यादव. Met a guy at NCA a few weeks ago. He came with a slight niggle, completely focused on his recovery, with great discipline, working on his skills, and I was not wrong to tell to one of the coaches there, he is a changed guy. Riyan Parag 2.0 fire emoji. Absolutely, we have seen 2 matches result also by Riyan Parag, so there is no doubt. वो सूर्य कुमार I think late हो गए बताने में, वो just wait कर रहे थे एक और 50 रियान पराग का, तब मैं कुछ जाके justification दूं, then people will admire for that ट्वीट. वो भी वेट कर रहा था, वो भी भरा बैठा था, बिकॉज ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड. तो खाली बैठा है, खाली बैठने में आदमी बहुत अच्छा लिख रहा है. तो आप कोई भी मैच देख लो, ही इज अप्रेजिंग SRH ऑल्सो, ही इज अप्रेजिंग मुंबई ऑल्सो, बिकॉज आई नो वी कैन फील हिज पेन. ही इज नॉट ऑन द ग्राउंड, ही इज नॉट प्लेइंग ऑल्सो. सो या, बट यस, रियान पराग हैज चेंज्ड. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उन्होंने बात भी किया, एक मैच्योर बंदा लगा कि हाँ भाई ठीक है, अब तू कुछ अच्छी बातें कर रहा है, कुछ सही बातें कर रहा है. योर फोकस हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स योर गेम rather than here and there. Vinayak, I was going through Riyan Parag's Instagram and he follows very few people. One of the people he follows is Virat Kohli. Do you think Kohli थोड़ा मैच्योर हो गया तो उसको भी लगा कि हाँ भाई अपने को भी मैच्योर होना पड़ेगा क्योंकि गेम में रहना है? यार देख, भगवान को कौन फॉलो नहीं करता यार.
सब भगवान को फॉलो करते हैं और विराट इज द करंट डे गॉड ऑफ क्रिकेट। ये तो सबको मानना सही पड़ेगा। बोल रहा है। नहीं, वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है तो उनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि धोनी भगवान है या कोहली भगवान है। लेकिन आफ्टर आईपीएल गेट्स ओवर एवरीवन वांट्स कोहली टू प्ले, करेक्ट? नाउ अगेन Riyan Parag, guys, he's been a gun fielder. I think he does not only contribute in the team as a batsman or as a fielder. I think he's been a team man. अगर तुम देखोगे, he's won them a lot of games with great catches. He's an excellent fielder. So these things also make a difference. If you see the first 9 games, all home teams are winning, but there are some crucial catches that have decided the outcome of the game. आज अच्छा हुआ वो Stubbs out हो गया, नहीं तो there was a place when Stubbs was dropped by Trent Bolt and then he hit 2 consecutive sixes. And that's why I felt somewhere Avesh Khan and Chahal did the magic. I thought it was Delhi's game today. You know, I thought this was the first upset where a home team is going to lose because they had the, and you could see Ponting very confident in the dugout. You know, when Stubbs hit those 2 sixes, Ponting was almost up on his feet and he was, you know, with Akshar Patel at one end. They had the game. But yeah, excellent bowling in the depth. I know these things go unnoticed, but मेरे को यही पॉइंट बोलना था कि आज बॉलर्स ने जिताया है, बैट्समैन ने। अंकित, मेरे पास आपके लिए सवाल है। विराट कोहली, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, एक पॉइंट ये भी है विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली इन वन ऑफ द इंटरव्यूज मेंशन्ड that right now the international game is all about how well you're training for that 1 extra second, right? क्योंकि हर किसी को वो 1 extra second चाहिए होता है। So I think Riyan Parag has also lost a little bit of weight. If you actually see from the last 2 seasons, उसका थोड़ा weight भी कम हुआ है। उसकी fielding actually काफी effortless थी। जो दूसरे लोग इधर उधर ऐसा ऐसा करके जो डाइव मार के ऐसा कैच पकड़ते थे, वो यूजुअली आराम से ऐसे पकड़ते, मजाक नहीं। और कैच लेने के बाद फोटो भी नहीं खिंचा रहा है वो, हाँ, फोटो भी नहीं खिंचा रहा है। सो आई थिंक वो काफी चेंज हुआ है उसकी ट्रेनिंग से, और मे बी विनायक खुश हो सकता है इस बात से, अंदर ही अंदर सोच के कि शायद उसने विराट कोहली से ही सीखा होगा। मेरा क्वेश्चन अंकित से है। हम लोग रियान पराग की बात करें, चलो बहुत बढ़िया। यशस्वी जायसवाल की बात करें, एक बंदा पिछले 1.5-2 साल से शायद इंडिया में, ठीक है, वो रन ही नहीं कर पा रहा है। वो है जॉस बटलर। उसने सबको सिखा दिया कैसे बैटिंग करना है, उसके सब जिससे उसको सिखाया वो सब बैटिंग कर रहे हैं, उससे रन ही नहीं बन रहे हैं। अरे बात तो तेरी सही है, थैंक गॉड चहल तक की बैटिंग नहीं आ रही है, वरना बटलर ने तो ऐसा सिखा दिया है। चहल का तुमने इंस्टाग्राम खोलो, चहल का या वो फीड में आ ही जाता है, ट्रेनिंग विद जॉस बटलर बिफोर द मैच स्टार्ट। जॉस बटलर, भाई मेरा बैट तैयार है, इस बार मैं खेलूंगा, मैं ओपनिंग आऊं क्या। तो वही बात हो गई ना कि जॉस बटलर ने सब, यू आर राइट, जॉस बटलर ने सबको सिखा दिया। जॉस बटलर ने यशस्वी जायसवाल को भी सिखा दिया, बट आई डोंट नो व्हाई इज नॉट क्लिकिंग। इवन आई एम वेरी वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ जॉस बटलर। यू नो, जो उन्होंने आई थिंक 1 साल हुआ, लास्ट ईयर भी वो किसी भी मैच में नहीं चले, इस साल भी उनका सेम फॉर्म है। नीदर ही प्लेड हिज for his home team also. He did not perform in any matches. I don't know क्या है क्या नहीं है। Either he needs to come one down. Yeah, maybe. वही मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई सबको सिखा दिया उसने, बट उसका ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। I'm really sorry to say this. And now let's talk about Delhi's bowling. मेरा एक सवाल है, किसी ने मुकेश कुमार को देखा है? मेरे को ऐसा क्यों लगता है उसके मुंह में हमेशा गुटखा होता है। मैंने मुकेश कुमार को मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है ये पिचकारी मारेगा, पता नहीं क्यों। उसमें जब भी आता है उसके मुंह में मुझे लगता है गुटखा है। मैं बताऊं, क्योंकि आप तो हॉल में जाते होंगे बहुत सारी मूवी देखने, जब मूवी स्टार्ट होने से पहले 2 ऐड आती है, एक अक्षय कुमार की हाँ, सैनिटरी पैड, और सेकंड कैंसर का, और उस कैंसर में हमेशा मुकेश का ही नाम आता है। That's the reason you must be, you know, connecting the dots. ये काफी in-depth no, but he is a cap player. The way he bowled, you know, the way he trapped यशस्वी जायसवाल, it's beautiful. उन्होंने फ्रंट फुट पे खिलाया, पहली बॉल दूसरी बॉल भी सेम खिलाई, बट वो थोड़ी अंदर की तरफ जा रही थी, और वो स्टंप तो अभी इतना इरिटेटिंग हो गया है कि वो तीनों पेल्स के साथ अभी स्टम्प्स भी अपने आप लाइट होता रहता है। मेरे को लगा आउट हो गया, बट बाद में चला नहीं हुआ है। वो जब मैं फर्स्ट
आईपीएल मैच देख रहा था, मैंने कहा भाई अभी बॉल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये टर्म्स क्यों चल रहा है? Might be I have not gone through, what are the new things they are introducing this time in IPL, like smart वो मेरा पहला मैच था यार, एक तो टाइमिंग मैच नहीं होता घड़ी इंडिया और बैठ के इंग्लैंड बॉलिंग का, करा, तुम्हारा रन रेट इतना चल रहा है। या इंडिया और लंदन का टाइमिंग मैच नहीं होता, तो मैंने देखा स्टंप जल गया, मैंने कहा अभी तो पहली बॉल भी नहीं, स्टंप कैसे जल रहा है? So but coming to the Mukesh, yeah, he really bowled well. And coming to your question, he does not eat anything, any any substance what you're calling for. But yeah, वो मुकेश मैं बता रहा हूँ तो वहीं से कनेक्ट कर रहा है भाई। हाँ, वो थोड़ा बताना वो पड़ेगा। होता ठीक है, होता है। थिएटर में मूवी कम देखो, फोन में मूवी कम देखो, आप मैचेस पे ध्यान दो। और कृष्णा, कमिंग टू साउथ अफ्रीकन एंड्रयू नोकिया, हमेशा सब बहुत हाइप रहती है, 150 डालता है, 160 डालता है, लेकिन उतनी स्पीड से बॉल वापस जाता है। तो मैं व्हाट डू यू गुस्से से थिंक? बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ भाई। उस एड में चला गया तू। नहीं यार, एक्चुअली इस आईपीएल में एक्चुअली बहुत लोग कमबैक कर रहे हैं, एंड एंड्रे नोकिया इज वन ऑफ देम। उसका गेम टाइम काफी कम रहा है, इनफैक्ट इवन बिफोर द आईपीएल, और वो डायरेक्टली आके आईपीएल में ही खेल रहा है। ऋषभ पंत इज ऑल्सो वन ऑफ दोज few players who's actually making a comeback in this IPL, through this IPL। मतलब तो इन लोगों को टाइम लगेगा वापस आने में। हमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शुभमन गिल को डेंगू हो गया था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, 2-3 मैच नहीं खेला था वो। शुभमन गिल दैट वी सॉ बिफोर द वर्ल्ड कप एंड आफ्टर द वर्ल्ड कप, उसका कंसिस्टेंसी बहुत उसी में ड्रॉप हो गया था, एंड इट टुक अबाउट गुड 1.5 months फॉर हिम टू रिकवर फ्रॉम दैट। उसकी बॉडी रिकवर होती है, कई सारी चीजें। सिमिलरली with any injury यार, for that matter, जसप्रीत बुमराह एक ऐसा एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है रादर, मतलब जो इंजरी के बाद भी आया और मतलब उसने दुनिया हिला के रख दी। मतलब एवरीवन वाज वेटिंग फॉर जसप्रीत बुमराह एंड ही डिलीवर्ड। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि आपकी बॉडी उतना गेम टाइम मांगती है। सो आई थिंक एंड्रे नोकिया अगेन इज भाई जसप्रीत बुमराह पे मत जा यार, मैंने आज फिर से हाइलाइट्स देखा, पता है मेरे को लग रहा था आज हाइलाइट्स में तो बॉलिंग कर दे, आज भी हार्दिक पांड्या यार। बुमराह का बात मत कर यार, बहुत बुरा लगता है। So next question about fast bowlers, विनायक खलील अहमद, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर गेम में। जब भी आपको एक ओवर में 25 रन 30 रन चाहिए होते हैं, आप खलील अहमद को ले आओ, वो सामने वाली टीम को जिता देता था। लेकिन आज उन्होंने अपने रोल से बहुत ही हटके काम किया है, where he bowled, I mean quite surprising to see खलील अहमद bowl so well। भाई तू आवेश खान की बात तो नहीं कर रहा? नहीं, खलील अहमद भाई यस, दोनों ही ऐसे ही है, दोनों ऐसे ही है। हाँ, दोनों ऐसे, एक लेफ्ट दोनों एक ही राइट की ऐसे उठी ही है। यस खलील अहमद ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, नो डाउट। बट यार मेरे को तो लगता है वी गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू बैट्समैन। आज अगर चहल के बॉल 2 छक्के जाते और आवेश खान डिफेंड नहीं कर पाता तो वी वुड बी ओके विद इट, बिकॉज हम बोलते ठीक है यार मारना था और जीत गए। बट यू आर नॉट सीइंग दैट द डिफरेंस Riyan Parag did with his strike rate, the same thing Chahal did with conceding runs and getting those 2 wickets. And that is something we all in T20 miss, because अगर चहल 10-15 रन और देता और 1 विकेट नहीं लेता तो उसका फिगर्स खराब नहीं होते, and Delhi would have won this game. So if you see from that perspective, when I analyzed the match through CricBuzz and the scorecards, I couldn't watch the entire game. I felt the difference in both the sides were 2 players from Rajasthan Royals. There was Avesh Khan and Chahal's bowling. And I think it's time that we give due to these bowlers. Last over also, 19 runs, और 2 छक्के पड़ते तो मैच खत्म था. Because the previous over, Sandeep Sharma didn't do so well. He gave a 6, he gave a boundary and a few runs there. So the match was still on. And we've seen last over, we've seen Rinku कल आएगा फिर से, डर लग रहा है RCB के सामने। But yeah, it's going to be a game where I think bowlers should get credit. And I think today, if you had asked me, my man of the match was Avesh Khan. Talking about bowlers getting credit,
अंकित, डेविड वार्नर, मिच मार्श, कुछ तो है ऑस्ट्रेलिया में या उनकी मिट्टी में कि उनके जो प्लेयर आते हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, कोई ना कोई एक करेगा, और आज वो डेविड वार्नर ने किया। मार्क्स स्टार्ट अच्छा था, बट डेविड वार्नर अगेन। I think he got a free hand. I mean, being as a captain and head of DC, Ponting is there. He must have given a free hand to David Warner and Mitch Marsh. One person needs to go and show his batting ability. So it's just about not only being David Warner and Mitch Marsh, it's just being at the team management also. All three from the Australia itself. उनका सिर्फ यही है, ये मारो तो 6, नहीं तो फिर पैक होके 0 बैठ पे जाओ। सीधा पैक होके बैठ जाओ कोच के बगल में, और कुछ नहीं. बट आई फील सैड फॉर आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ बैक फ्रॉम Ponting, why the Prithvi Shaw is not coming. Might be they will see one more game Mitch Marsh, then Prithvi Shaw for sure will come with भाई heavyweight championship. वो कोलाबा में पार्टी कर रहा है पृथ्वी शॉ आज. That's what I'm telling you, with heavyweight championship. पृथ्वी शॉ का, पृथ्वी शॉ पता नहीं यार, पृथ्वी शॉ थोड़ा मोटा नहीं हो गया है? मतलब मेरा तो फिटनेस एकदम 0 है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा कृष्णा थोड़ा सा मतलब नहीं हो रहा है, मतलब नहीं खेलने का मन है. यू फील दैट? खेलने का मन ऐसा नहीं कह सकते कि खेलने का मन नहीं है, पर पता नहीं फिटनेस, मुझे उसका फिटनेस रूटीन तो नहीं पता यार. यहाँ बैठ के तो ऑब्वियसली कमेंट करना मुश्किल है, बट हाँ मतलब पहले से तो काफी ज्यादा मोटा हो गया. बट आई थिंक as long as you're able to score runs, it should be fine. बहुत लोग मतलब क्या कहते हैं, रोहित शर्मा को भी कहते थे, बहुत लोग इंजमाम को कहते थे यार आलू हो गया, मोटा हो गया, आलू हो गया. बट he was one of the most prolific batters that Pakistan has ever seen. तो I don't know, मतलब obviously आजकल के इंटरनेशनल गेम में फिटनेस plays a major role for sure. But how much has it really affected his batting, वो देखना पड़ेगा. But I don't think that we saw glimpses of that in the Ranji season as well. So maybe he's just going through a very bad patch in life, or maybe personal life, that is affecting his professional this thing that we are not really sure of, जहाँ पे कई सारी चीजें मतलब इन्वॉल्व हो सकती है. So we better not go that direction. मतलब तुम्हें पता है, जवाब बोलना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. Vinayak, since you are so keen on talking about bowlers winning the matches, R. Ashwin, 3 overs, 30 runs. Not the best, but still somewhere he contributed with the bat at least. Sorry, who did you refer to? Sorry. Ravichandran Ashwin. No, I think Ravi Ashwin bowled really well. He just got unlucky. जो Stubbs ने दो 6 मारे उसके ball पे. If not for those 2 sixes, I think he bowled really well considering the game. But यार वो मेरे को मजा आया. तुमने एक रन आउट देखा होगा, रवि अश्विन के पास इतना बढ़िया चांस था, उसने मिस किया और वो फील्डर को डांट मार रहा था कि तुमने फेंका क्यों नहीं, इसने पकड़ा क्यों नहीं भाई. बट यार रवि अश्विन का एक सीन है, हर सीजन में वो एक नया रूल इन्वेंट करता है. इस बार कुछ ना कुछ वो करेगा, कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करेगा ही भाई, बिकॉज ही गोज बाय द बुक्स. But yes, his experience is something that will help Rajasthan in the crucial matches. But अभी भी मैं बोलूं तो भाई आवेश खान, I think this was his game. We should spend some time on Avesh Khan. Krishna, what do you think? Beautiful away from the batter, short of a length, beautiful bowling today. मैं काफी इम्प्रेस था. मैंने इनफैक्ट सबको बोला था आई हैवंट सीन आवेश खान दिस एक्यूरेट. एंड अगेन, जैसे रियान पराग ने बोला दैट ही इज प्रैक्टिस्ड प्लेइंग दीज बॉल्स, आवेश खान has mentioned that he's practiced bowling these balls. So looking at the accuracy, and I think chalo theek hai, 17 runs and over to sort of in the last over to defend. And there are bowlers and there are times when, and multiple times in fact in IPL, when it has actually been scored. But if you actually look at the larger picture, उसने सिर्फ 3 रन दिए यार in the entire last over. So I think it was just a phenomenal bowling performance and a lot of belief that comes in कि हाँ मैं एक जगह पे मतलब consecutively 6 बॉलें डॉट वहां डाल सकता हूँ.
तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और हार्ड वर्क किया होगा. And Krishna, the penultimate over that he bowled before Sandeep Sharma, that also was a beautiful over. So he bowled Yes. 2 consecutive overs, which he contained. And imagine with his confidence, and when you have Trent bowled to open the bowling for Rajasthan, I think now they have a very deadly combination. Like Rajasthan have one of the best teams right now, which is well balanced. And having said that, Josh Butler abhi form mein nahi hai, Jaiswal abhi form mein nahi hai. If they both get in form, SRS का कल का जो total था ना, that will be out of the picture. That is for sure. So ये बहुत बढ़िया चीज है about Rajasthan is that their Indian core is actually firing right now. And you can only win the IPL if your Indian core is in good shape. You can't just depend on the foreigners. Of course, it's a T20 game. कोई भी फटाफट ले जा सकता है. But if your Indian core is firing, it just boosts up the morale of the side. वो beat करना बहुत मुश्किल है. वो culture को beat करना बहुत मुश्किल है. Rightfully so. Great. Before we move on to tomorrow's game, we'll quickly discuss, since there's a lot of young captains, at the end of the segment, we always discuss if the captaincy played a role. And Avesh Khan said something very interesting about Samson. He said, Samson gives me freedom to execute and only steps in if he sees I'm struggling. I try to improve myself every time. Ankit? I mean, yes, the captain is backing him. उनके अगर आप bowlers देखेंगे ना, everybody has bowled only 3 overs. He had a chance to give, any bowlers. Safer side वो दे सकते थे Bolt को. But must be he's doing something really well in the nets. And people, I mean, Samson has observed. And he has a very good slot balls. Yorker उसका बहुत ही अच्छा है. That's the reason I think Samson ने वो faith दिखाया और उसने आवेश खान को बॉलिंग दी and he proved himself also. Vinayak, quickly 1 minute on Rishabh Pant. That, I mean, he looks, वो बहुत ज्यादा, ऋषभ पंत ना बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है अपने आप से जब भी वो आउट हो रहा है. वो स्क्रीन को But मार रहा है, बैट फेंक रहा है. he's warming up really well. I think he's still coming back after a long time. I think we should give him that breathing space. And being a captain, it's not easy. A comeback and being a captain and so much pressure. Having said that, we put a lot of pressure on RCB because they've not won. Please understand, Delhi has also never got the title. This Delhi Capitals team has never got the title. They've come very close and they've looked very good. So with Ponting, there's that extra pressure. Ponting is not an easy guy. He's a tough taskmaster. So having a tough taskmaster like Ponting, I think Pant is somewhere trying to absorb the pressure. I think Pant needs to relax and think that, ये मेरा season है, I have to play freely and he will perform यार. He looks a little stressed right now. मेरे को पंत थोड़ा stressed लगा, वो मस्ती नहीं दिखी जो पंत की पहले होती थी. But let's see. I think we have a big innings from Pant soon. Great. But talking about big innings and warming up, Kolkata Knight Riders versus the Royal Challengers Bangalore. मेरे को ना हर्षित राणा versus विराट कोहली देखना है. So I'll tell you, Harshit Rana versus Virat Kohli. Yash Dayal versus Rinku Singh. Tomorrow's Yes. match you need to watch. And third would be Siraj versus Russell. These 3 things भाई you should watch नहीं. out. एक और है गौतम गंभीर वर्सेस आरसीबी. वो तो चलो उनका पुराना है, वो तो पुराना हिसाब किताब है. नहीं But might be, भाई इस सीजन सब मैच्योर हो रहे हैं. माइट भी गौतम गंभीर भी मैच्योर हो गए हूँ. नहीं लड़ाई नहीं करना है. लड़ाई करना ही नहीं कुछ चीजें बदलती नहीं है. मैच्योर हो रहे हैं. वो तो खेल के हो गया. उसने बोला होगा कि भाई मैं भी मैच्योर हो जाता हूँ. वो टाइम पे स्ट्रेस में था. उसके पास 2 चीजें संभालने को थी. एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक टीम मैनेजमेंट था. नाउ दिस टाइम ही इज फ्री. सो उतना प्रेशर भाई मैं तो चाहता हूँ कल 2 लोग पागल हो जाए, एक रसल और एक मैक्सवेल. अगर ये 2 लोग पागल हो गए ना तो मजा आ जाए. बट आई मीन विनायक अंकित आपसे पूछूंगा नहीं मैं कौन जीतेगा. एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव कृष्णा. भाई मैं न्यूट्रल आरसीबी को हारना है ज्यादा मंजूर है या केकेआर का जीतना? यार मैं न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ. कल का मैच कैसे न्यूट्रल होके बोल सकते हैं? तू आरसीबी फैन है इतने साल नहीं से. है यार. तू न्यूट्रल होके बोल सकता है, न्यूट्रल होके नहीं बोल सकता. चल ठीक है, बोलने दे उसको. बोल न्यूट्रल होके.
I feel if RCB can restrict Kolkata, because RCB is going to chase tomorrow. ये अंदर की बात. भाई टॉस If जीत गया ये. RCB can restrict ये अरे Kolkata कल उसने to, उसने बोल दिया MI क्वालिफाई नहीं होगा, उसने बोल दिया है ऑलरेडी. if RCB can restrict Kolkata to under 200, it's RCB. क्योंकि भाई with the batting, बैंगलोर है. yes, बैंगलोर yes, definitely tomorrow. You know where's the match happening? बैंगलोर. चिन्नस्वामी में. रिंकू है ना, हाथ ऊपर करेगा तो 6 जाएगा. रसल को ऊपर देखना ही नहीं है. तो I think it's gonna be a high scoring match, and tomorrow is the time when Glenn Maxwell and Cameron Green have to make the auction count. Maxwell 2 मैच से ऐसे खेल रहा है जैसे उसको मजा नहीं आ रहा है, और वो अफगानिस्तान के सामने अंडरटेकर की तरह गिर के उठ के मार रहा था. तो tomorrow is that day when Maxwell has to make sure that he entertains the Chinnaswamy crowd. I am just waiting for Maxwell. Virat Kohli's 100 can come later or tomorrow, I don't know, because अंकित, अभी IPL का 100 नहीं आया भाई. और एक और चैलेंज है, IPL का फर्स्ट 100 कल आएगा. वेरी गुड. अंकित, हैंड ऑन हार्ट, तुम्हारी शक्ल में ना थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है कि यार ये मैच ना फंस सकता है. बैंगलोर में हो रहा है, मैच नहीं फंसेगा, वहां का क्राउड ही खा जाएगा कल. गंभीर वैसे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पुराना चीज याद आएगा. इफ आई विल डू एनीथिंग दे विल कम टू माय den, which is Eden Garden, and they will behave the same. So yeah, so tomorrow for sure RCB is winning, no doubt. कृष्णा, यार अभी हमारे 3 प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं. फैफ डुप्लेसी ने नहीं खेला अभी तक, कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल. तो टुमारो फॉर श्योर दे विल स्ट्राइक. ठीक है. कृष्णा, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव क्या रखते हैं? फर्क नहीं पड़ता, हम तो टेबल टॉप में है, तो देख लो तुम अपना अपना. हाँ वो भी है, बट आखिरी 1 मिनट बचा है हमारे पास, तो मैं जल्दी से रैप अप कर देता हूँ. एज फार एज ये व्हाट अंकित सेड कि हाँ अभी कोई चला नहीं है भाई. 16 साल से कोई नहीं चला है. प्रॉब्लम यही है, 16 साल से सिर्फ एक ही साल विराट कोहली चला है और वही प्रॉब्लम है. एंड एज विजय फार माल्या एज चला व्हाट है. विनायक इज, हाँ एज फार एज व्हाट क्या कहते हैं विनायक है सेड, भाई तुम्हारा पंजाब से तुमने 173 जैसे तैसे तो चेस किया है. तुम कह रहे हो हम 200 आराम से चेस कर लेंगे वहां पे, वो भी केकेआर की बॉलिंग लाइनअप. हर्षल पटेल को तुम नहीं मार पाए 173. हाँ और तुम लोग तुम्हारी टीम का बंदा. बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच. And yeah, let's wrap up, guys. Okay, quickly, player of the match tomorrow. You have 30 seconds. Vinayak. Maxwell. Okay. मोहम्मद सिराज. Krishna. Rinku Singh. Harshit Rana. All right, guys, we'll see you tomorrow then after the game, which is KKR versus RCB. And please like, share, and subscribe to our content if you. Thank you.